जय हिंद एवरीवन। तो प्रीवियस मेरा जो सेशन था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था इंपरेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे बनता है, उसी में मैं आपको लेट से बनने वाली यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर जो सेंटेंस है वो लेट से शुरू हो रहे हैं तो उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म आप किस तरीके से बनाएंगे। तो उसी की सीरीज कंटिन्यू करते हुए मैं अब बता रही हूँ आपको कि अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो रहा है, आप उसका इनडायरेक्ट फॉर्म बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है उसका सेंस कैसा है। अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच का सेंस आ रहा है परमिशन का या फिर अलाउंस का, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे, आप याद रखिएगा जो प्रीवियस मैंने सेशंस लिए थे यानी कि लेट वाला बताया था सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब तो रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, वहां पर आपने सजेशन या प्रपोज में चेंज किया था। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को सेम दैट में चेंज करना है, लेट को शुड में चेंज करना है। और मैंने आपको बताया था कि शुड के साथ में बी प्लस अलाउ प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया है जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सी सैड टू देम लेट मी गो होम, ठीक है। तो यहाँ पर आप कन्वर्ट करेंगे सी रिक्वेस्टेड दैम, आप क्या लगा दीजिए दैट, और अब क्या है मी को फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज करना है, यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, तो शी में हो जाएगा शुड बी अलाउड टू गो होम, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस दिया है, इसको आप लोग कन्वर्ट कीजिए कि कैसे कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दें तो जो चेंज हो रहा है सेंटेंस द ऑफिसर, अब ऑफिसर जो है सैड टू को किसमें चेंज करना है, रिक्वेस्टेड। अब यहां पर ऑफिसर असिस्टेंट को कह रहा है तो रिक्वेस्टेड की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्ड, ठीक है। ऑर्डर्ड दैट, आप पूरा लिख दीजिए, ऑर्डर्ड हिज असिस्टेंट, ठीक है, दैट, आप ऐसा रख दीजिए द क्लर्क शुड बी allowed to do that work। आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज देखते जाइए। एडवर्ब तो प्रोनाउन तो सेम, आप जो चेंजेस इतने सारे टाइप आपको मैंने बताया सेम वैसे ही करना है। बस आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो आप डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। एक और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप इसको बनाइएगा कि इसका क्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेंटेंस जो है यू क्या बन जाएगा, रिक्वेस्टेड दैट you should be allowed to speak what you, ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो जाए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो। अब देखिए अगला इसी के अंदर सेंटेंस, इसी में लेट वाला एक और पॉइंट मैं यहाँ पर समझा रही हूँ कि अगर सेंटेंस के अंदर लेट जो है उसके बाद इट बी दे रखा हो तो कैसे चेंज करना है। तो आपको जो है चेंज करना है इट टू बी में, और उसके अलावा आपको लेट को जो है क्या कर देना है, स्किप कर देना है। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर चेंज हो गई किसमें,
सपोज्ड में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? सपोज में। जैसे एग्जांपल के थ्रू क्लियर किया है मैंने यहाँ पर, ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट इट बी सिंपल। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है सैड को प्रपोज्ड में चेंज करना है, तो ही प्रपोज्ड। अब क्या करना है आपको? लेट और कोमा इन्वर्टेड कोमा को स्किप कर देना है। तो आप इट, अब यहाँ पर इट टू बी जो है वो आपको लगाना है, तो इट टू बी सिंपल, ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब इसी से नेक्स्ट मैंने एक सेंटेंस आपके लिए दिया है, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे। दे सेड लेट इट बी अ गार्डन, तो क्या बनेगा? दे प्रपोज्ड इट टू बी अ गार्डन। क्लियर है? क्या बनेगा? इट टू बी अ गार्डन। क्लियर? अगला देखिए, यहीं पर एक सेंटेंस अब मैं आपको बता रही हूं, लेट वाले के अंदर ही जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसी सेंटेंस में अगर डबल दिया हुआ है तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे। जैसे मैं कहूं, जैसे आपने किसी फ्रेंड से कहा लेट अस गो फॉर शॉपिंग। ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को प्रपोज किया, सजेशन रखा कि चलो मार्केट चलते हैं। अब वो फ्रेंड यानी कि सेड विनोद ने कहा। ठीक है, अब उसके बाद यहीं पर आप समझे, अब विनोद ने कहा अपने दोस्त से ना, अब क्या हुआ कि उसने क्या किया? मना कर दिया जाने से। लेट अस नॉट। ठीक है, अब ये उसका अशोक कोई दोस्त था। देखो समझ रहे हैं आप, दो रिपोर्टिंग वर्ब, दो रिपोर्टेड स्पीच और लेट वाला ही सेंटेंस है। इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा अच्छे से। तो इसमें समझेंगे ना बेटा, तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, दो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, उन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दीजिए। कैसे? ठीक है, विनोद ने प्रपोजल या सजेशन रखा था, तो आप लिखेंगे विनोद सजेस्टेड। किसको सजेस्ट किया? टू अशोक। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को दैट में। अब अस को बी में दो लोग हैं, शुड में चेंज हो जाएगा, गो फॉर शॉपिंग। अब ये दूसरा जो स्टेटमेंट है रिपोर्टेड स्पीच, वो कैसा है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव, वो नेगेटिव, तो आप क्या करेंगे? अभी कंजंक्शन बट का यूज कर देंगे। ठीक है, अशोक के लिए क्या रखेंगे? ही ऑब्जेक्टेड। क्लियर है बेटा? तो ये एक और टाइप आपको, यानी कि दो रिपोर्टिंग वर्ब, दो रिपोर्टेड स्पीच हो, तो ऐसी कंडीशन पे आप इस तरीके से उसका डायरेक्ट से क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट फॉर्म। तो ये तो कंप्लीट हुआ अभी बेटा इंपरेटिव सेंटेंसेस के सारे टाइप जनरल आपको मैंने बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया लेट की सारी कंडीशन, और मैं बहुत बेसिक से हाई लेवल का आपको क्लियर कर रही हूँ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके अलावा आप कहीं पे भी रुकेंगे नहीं। फिर भी अगर कोई डाउट होता है, मैंने कहा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको और मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, बट मैं सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करती हुई यहाँ पे चल रही हूँ बहुत इजी तरीके से, और आराम से आप जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ सकते हैं। यहीं पर आगे देखें, अगला टाइप अब मैं आपको बता रही हूँ, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कौन कौन सा पढ़ा दिया है। सबसे पहले असर्टिव, देन इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में टू टाइप्स, हेल्पिंग वर्ब, WH। इसके बाद इंपरेटिव। इंपरेटिव के अंदर भी मैंने आपको 2 से 3 टाइप बताए हैं। लेफ्ट के अंदर ही 3 पॉइंट्स हो गए, एक जनरल पॉइंट्स हो गया। उसके बाद फोर्थ हम सेंटेंस का टाइप पढ़ रहे हैं, यानी कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ फोर्थ टाइप, that is optative sentence, how to change direct to indirect form और indirect to direct form। सेम रूल फॉलो हो जाएगा।
एग्जाम के अंदर कभी कभी इनडायरेक्ट दिया होता है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप बना सकते हैं अगर आपको एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान है जो मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ। ठीक है ना बेटा, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप कैसे चेंज करेंगे। इनको पहले तो समझिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं आज्ञार्थक, यानी कि वो वाक्य जिसके अंदर कर्स का, ब्लैस का और विश का क्या आता हो, सेंस आता हो, उन्हें हम बोलते हैं क्या बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आप कौन कौन से चेंजेस को ध्यान रखेंगे ना, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने के लिए। सबसे पहले तो रिपोर्ट जो वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब, वो सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। विश या ब्लेस या कर्स है, वो आपको सेंटेंस का सेंस समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सेम आपका चेंज होगा किसमें बेटा, दैट में। और जब सेंटेंस में आपको क्या दे रखा हो, मे, तो आप चेंज करेंगे उसे किसमें, माइट में। ये जर्नल सा फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। इसके अंदर भी जो पॉइंट्स या अलग टाइप चलता हुआ चलेगा, मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर मैंने सेंटेंस दिया है आपको, और बाकी आपको ध्यान रखना बेटा, रिमेनिंग चेंजेस जो है वो सेम ही रहेंगे जो अभी तक मैं आपको पढ़ाती आ रही हूँ, ठीक है। जो भी आपको 3 टाइप पढ़ाए थे, 4th चल रहा है, तो उसके अंदर आपने जो भी चेंजेस किए थे सेम वैसे के वैसे चेंजेस आपको करने हैं। बस डिफरेंस क्या था, वो डिफरेंस मैंने आपको लिख दिया है, क्लियर कर दिया है, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बात करें शी सैड टू मी, तो इसका आप चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, को ध्यान रखें। तो यहां पर इसका बनेगा बेटा, ठीक है, सैड टू जो होगा उसको आप देखिए कैसा भाव, ब्लेस का, तो शी ब्लेस्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दैट में। अब सब्जेक्ट के रूप में क्या है, गॉड, मे का किस में चेंज हो जाएगा, माइट में। ब्लेस, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा। क्लियर हुआ बात बेटा। तो किस तरीके से चेंज करना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इसी में पॉइंट, यानी कि एक और एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर, तो आप बताएंगे कि इनका क्या चेंज होगा, ठीक है। तो पहला जो है यहाँ पर सेंटेंस जिसमें आप देख रहे हैं किंग लिव, तो सेम ब्लेस का ही सेंस आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे आप क्या बनाएंगे, ही। अब आप खुद बनाइए बेटा, खुद बनाते हुए चलिए, और मैं आपको आंसर बता रही हूँ तो आप चेक कीजिए कि आपको जो है आ रहा है बनाना या नहीं। मिस्टेक है तो उसको रिवाइज कीजिए, चेक करते रहिए बेटा। तो यहाँ पर है ही सैड, तो चेंज करेंगे हम, तो कैसे चेंज होगा, ही ब्लेस्ड, ठीक है, दैट आर किंग माइट। आप ब्लेस्ड की जगह पर आप विश भी कर सकते हो, वो भगवान से विश कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, दैट आर किंग माइट लिव लॉन्ग। क्लियर हो रही है बात बेटा, तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। यहाँ पर आर चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप ध्यान रखें फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो प्लूरल और सिंगुलर चेंज नहीं होगा, तो प्लूरल का प्लूरल ही रहेगा, इसलिए मैंने आर का आर ही रखा। अगर आर की जगह कुछ और सिंगुलर होता तो मैं चेंज कर देती, यहाँ पर माय होता, में आर की जगह होता माय किंग लिव लॉन्ग, तो फिर ही हिज में चेंज हो जाता है उनकी। क्लियर हो रही है बात, ये प्लूरल ये सिंगुलर, तो आर का आर ही रहेगा। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस एक और मैंने दिया है जो आपको चेंज करना है, ही सैड टू हिज डॉटर यू बी हैप्पी, जो है तुम जो है खुश रहो। तो यहाँ पर भी क्या है, ब्लेस्ड, ही ब्लेस्ड हिज डॉटर दैट। अब यहां पर एक पॉइंट समझना है, इस सेंटेंस में नहीं दिया हुआ तो आपको लगाना है,
ये किसके अनुसार सेकंड पर्सन, शी माइट बी हैप्पी। ये वो एग्जाम्पल दिया है जिसमें में नहीं था, आपको अंडरस्टूड करना था, माइट लगाना था इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये थोड़ा सा आपको एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट इसी में चलते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर, आप चेंज कीजिएगा। तो चेंज करेंगे आप पहला सेंटेंस, इसमें सेंस कैसा है कर्स का, ही दैट, क्या हो जाएगा आई में, आई माइट फेल। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दिया, उसको समझिएगा। द टीचर सेड यू आर सक्सेसफुल। तो यहाँ पर आपको चेंज कैसे करना है, द टीचर होप, यहाँ पर होप किस यानी कि उम्मीद की गई है, उस केस में आप जो है यहाँ पर विश भी कर सकते हैं और होप भी कर, दोनों करेक्ट होगा। द टीचर होप या विस्ड, अब ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, यानी कि यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये पूरा कहा गया यू आर सक्सेसफुल, तो दे में चेंज कर दिया है, दे वुड बी सक्सेसफुल। यहाँ पर वुड का भाव आ रहा था। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर वो इमेजिनेशन, ये पॉइंट याद रखें, अभी इसके एग्जांपल्स और याद करना है। इमेजिनेशन का पॉइंट था, इसीलिए वुड में चेंज किया है। क्लियर हो रही है बात। वुड इमेजिनेशन की कंडीशन में वुड का यूज करते हैं, क्योंकि टीचर ने उम्मीद की है कि आने वाले समय पर तुम ऐसे होंगे। क्लियर है बेटा, सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करते हुए चल रही हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू, तो आप आराम से कर सकते हैं। अब इसी में पॉइंट थोड़ा सा समझिएगा कि अगर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ठीक है, ऑप्टेटिव वर्ड दे रखे हो, तो सैड को हम विश में चेंज करेंगे। सैड को किस में चेंज करेंगे, विश में चेंज करेंगे। जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब सैड है जो विश्ड में चेंज होगी। ऑप्टेटिव वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इसके अलावा गुड मॉर्निंग, या फिर वुड दैट, ओ दैट, ओ फोर, ये अगर दे रखे हो तो आप रिपोर्टिंग जो वर्ब है सैड उसको चेंज करेंगे किसमें, विश्ड में। ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर थोड़ा सा और समझिए कि अगर किसी से सेपरेट होने की बात हो रही है, ठीक है, जैसे कि फेयरवेल हो, गुड बाय हो और गुड नाइट हो, तो ऐसी कंडीशन पे आप रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड होगी उसे बेड में चेंज करेंगे। बेड का मतलब होता है किसी से हम क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन पर हम बोलते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्लियर किया है, मतलब दिया है आपको, आप उसको बनाएं। तो इसमें क्या बनेगा, अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजों को स्किप कर दिया जाता है, डायरेक्ट बना देते। तो यहाँ पर बनेगा ही, आप गुड मॉर्निंग की बात हो रही है तो क्या बनेगा, ही विश्ड, ठीक है। उसने किसको, अपनी मदर को हिज मदर या हिज मॉम लिखा है तो मॉम लिख देंगे, डायरेक्ट आप लिख दीजिए बस, हिज मॉम गुड मॉर्निंग। बस इस तरीके से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज है, कुछ भी आपको नहीं रखना है, बस डायरेक्ट आप इस तरीके से सेंटेंस को बना देंगे। क्लियर है। एक और सेंटेंस देखें यहाँ पर, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप बनाइएगा, आप खुद बनाएंगे तो आपको और अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फॉर्म समझ में आ जाएगा। देखिए अब सोहन यहाँ पर हो गया, सैड गुड इवनिंग है, ठीक है, तो क्या बनेगा, विश्ड किसको, इज सर गुड पंचायत। आप यहाँ पर देखिएगा,
क्या है, वुड दैट है, सेम आप किस में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे बेटा, आप चेंज करेंगे विज्ड में, तो चेंज हो जाएगा नेहा सैड टू को विज्ड हिम। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि दैट यहां पर है तो हम दैट का यूज कर देंगे, नेहा विज्ड दैट। अब यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, दैट ही। अब टेंस यहां पर देखना है, ये स्किप हो जाएगा, ये स्किप हो जाएगा, ठीक है, उस दैट को रख देना। ही सिंपल पास्ट चेंज हो जाएगा हैड बीन, हेयर का क्या हो जाएगा देयर, देयर एट दैट टाइम। आप इसको चेंज कर देंगे, क्या क्या चीजें चेंज कर देंगे ये ध्यान रखिएगा, वुड दैट की कंडीशन हो तो इस तरीके से चेंज होगा। क्लियर है, ये थोड़ा सा आपको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को ध्यान रखना होगा, ठीक है बेटा। और रूल मैंने आपको जो बताया है, रूल्स को आप फॉलो करते रहिए और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट इसी में सेंटेंस देखें, अगला। चलिए बेटा, नेक्स्ट सेशन में ये तो था आपका कौन सा, मैं और क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस को चेंज करना। नेक्स्ट जो होगा सेशन जिसके अंदर लास्ट हमारा बचा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको जो है इससे रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस भी मैं पूछूंगी, आपको उनको भी सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।